today's lecture is on the CAM pathway or the CAM cycle, and I have chosen this topic from the bioenergetics. Now, what is CAM pathway or what is CAM cycle? Now, CAM, it basically is crassulacean acid metabolism. It means crassulacean acid metabolism. Crassulacean acid metabolism. This is the full form of the CAM. Now, this crassulacean acid metabolism pathway, this pathway is discovered. This pathway is usually found in the succulents, and it was discovered by Ranson. It was discovered by the Ranson and Thomas. Ranson and Thomas, they discovered one of the a particular type of a pathway in the succulent plants known as the CAM pathway. ये जो CAM pathway होता है, तो ये रैनसन और थॉमसन ने डिस्कवर पहली दफ़ा किया. वो किन में किया इन्होंने देखा कि जो succulent plants होते हैं, जहाँ यहाँ जो xerophytic plants होते हैं, तो उनमें एक पर्टिकुलर टाइप सा एक पाथवे हो जाता था that is called as CAM pathway. तो इसको CAM pathway या CAM की फुल डेफिनेशन क्या है? crassulacean acid metabolism. और ये crassulacean acid metabolism, crassulacean वर्ड फैमिली crassulaceae से लिया गया है, क्योंकि crassulaceae में ज़्यादा succulents पाए जाते हैं और crassulaceae फैमिली में ही ये CAM pathway प्लांट्स में देखा गया है. रैनसन और थॉमसन ने भी इसी crassulaceae फैमिली के प्लांट्स में ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ पाथवे देखा, जिसको उन्होंने नाम रख दिया crassulacean acid metabolism. नाउ crassulacean acid metabolism जो है, ये किन में होता है? ये सक्लेंट्स में होता है या सिंपली crassulaceae फैमिली में ये पाया जाता है. तो crassulaceae फैमिली में बेसिकली सक्लेंट्स आता है. सक्लेंट्स, तो सक्लेंट प्लांट्स क्या होते हैं? सक्लेंट प्लांट्स, तो सक्लेंट प्लांट्स बेसिकली ये इन सक्लेंट प्लांट्स का एक और नाम भी है, इनको हम फैट प्लांट्स भी कहते हैं, also called as the fat plants. और ये जो सक्लेंट प्लांट्स या फैट प्लांट्स जिनको कहा जाता है, ये फैट प्लांट्स बेसिकली ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं. ये ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं और यही ज़ीरोफाइटिक और ये सक्लेंट प्लांट्स जो है, ये हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स जिन एरियाज में होता है, उन एरियाज में हम इन सक्लेंट प्लांट्स को देख सकते हैं. दीज सक्लेंट प्लांट्स आर फाउंड इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स और सिंपली द एरिड क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं. तो ये जो सक्लेंट प्लांट्स हैं, ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स है, इनको फैट प्लांट्स भी कहते हैं. तो ज़ीरोफाइटिक प्लांट्स ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट्स में ही पाए जाते हैं. दैट मीन्स ये एरिड क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं. एरिड क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में ये पाए जाते हैं. और इनकी एक स्पेशलिटी है सक्लेंट प्लांट्स की, इनका एक कैरेक्टर है. वो कैरेक्टर क्या है? क्योंकि ये हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स में रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो दैट मीन्स वहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो वाटर लॉस इनमें होता है, वो ज़्यादा हो जाता है. लेकिन उसके लिए ये क्या करते हैं? उसके लिए ये पहले अपने आप को वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं. और ये जो सक्लेंट प्लांट्स हैं, ये वाटर को कंजर्व करते हैं. दे कंजर्व द वाटर, ये वाटर को कंजर्व करते हैं. और जब ये वाटर को कंजर्व करते हैं, ये वाटर को किस में कंजर्व करते हैं? दे कंजर्व वाटर इन देयर लीव्स एंड स्टेम. वाटर कंजर्व इन देयर लीव्स एंड स्टेम, ये लीव्स और स्टेम में वाटर को कंजर्व करते हैं.
जब ये लीव्स और वाटर को स्टम में कंजर्व करते हैं, उससे क्या हो जाता है, दैट leads to swelling, that leads to a flushy appearance of the succulent plants. तो in water, due to the water conservation, due to the water they store in their leaves and stem, due to that storage of water in their stem and leaves, तो इनमें कौन सी appearance आ जाती है, they look like as a fleshy structures, तो इनमें एक fleshy appearance आ जाती है, fleshy appearance आ गई इनमें। तो जब इनमें फ्लैशी अपीयरेंस आ जाती है, तो उस फ्लैशी लाइक अपीयरेंस को हम क्या बोलते हैं, सक्लेंस बोलते हैं, उसको हम सक्लेंस बोलते हैं। उसको हम सक्लेंस बोलते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है किनका, सक्लेंट प्लांट्स का। दे शो ए कैरेक्टरिस्टिक, या दे हैव ए सक्लेंस, they show a characteristic known as succulents. What is succulents now? Succulents means they conserve the water in their leaves and stem, and due to the conservation of the water in their stem and leaves, they appear fleshy, they appear muscular. That muscular or fleshy appearance of the succulent plants is known as succulents. तो यहाँ तक आपको आया समझ कि ये succulents होती क्या है, succulent plants भी आए आपको समझ कि ये होते succulent plants क्या होते। Now अब जो ये सक्लेंट प्लांट्स है, एज दे आर फाउंड इन द ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट्स, तो ये क्या करते हैं सक्लेंट प्लांट्स में, या इन कैंप प्लांट, हम इनको कैंप प्लांट्स भी कहते हैं। सक्लेंट प्लांट्स में ये क्या करते हैं, इनके जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा क्योंकि रिड्यूस करने के लिए, ट्रांसपायरेशन रेट को रोकने के लिए, ये स्टोमेटा इनके होते हैं, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग नाइट। तो इनके स्टोमेटा खाली ओपन हो जाते हैं ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग डे स्टोमेटा रिमेन क्लोज। तो ड्यूरिंग डे क्या हो जाता है, स्टोमेटा रिमेन क्लोज, स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे। तो डे में, क्योंकि डे में बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो अगर स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, दैट विल लेट द एक्सेसिव लॉस ऑफ द वाटर, दैट विल लेट द ड्राइनेस ऑफ दैट प्लांट, दैट विल लेट द डेथ ऑफ द सेल्स ऑफ द प्लांट। तो इसीलिए ये स्टोमेटा को क्लोज करते हैं दिन में, और स्टोमेटा खाली ओपन हो जाते हैं ड्यूरिंग द नाइट, जब क्या होते हैं, जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होता है, जब उतनी सनलाइट नहीं होती है, तो दैट मीन्स ड्यूरिंग द नाइट वाटर लॉस भी कम हो जाता है। तो दैट मीन्स ये एक अडेप्टिव फीचर है इनका, इट इज एन अडेप्टिव फीचर ऑफ दीज कैंप प्लांट्स, ऑफ दीज सक्लेंट प्लांट्स, to open the stomata during the night and to close the stomata during the day. It is an adaptive feature. अब क्या हो जाता है, तो ये बेसिकली ये अडेप्टिव फीचर किसके लिए है, एक तो ये वाटर कंजर्व करते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ वाटर कंजर्वेशन के लिए है, और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में रहने के लिए ही ये अडेप्टिव चेंज आती है इनमें। तो इसीलिए ये जो ये पाथवे भी इख्तियार करते हैं, कैंप पाथवे, तो ये भी एक फोटोसिंथेटिक एडेप्टेशन है, फोटोसिंथेटिक एडेप्टेशन ऑफ द सक्लेंट प्लांट्स। नाउ अब क्या हो जाएगा, जब ये स्टोमेटा को क्लोज करते हैं दिन में, अगर इस स्टोमेटा को क्लोज रख रहे हैं दिन में, दैट मीन्स एक तो वाटर लॉस क्या हो जाएगा, रिड्यूस, वाटर लॉस स्टॉप हो जाएगा, दैट मीन्स ट्रांसपायरेशन विल स्टॉप, तो ट्रांसपायरेशन स्टॉप हो जाएगी। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस जो स्टोमेटा के थ्रू होता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन लिबरेट हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द थ्रू द स्टोमेटा इनसाइड द प्लांट आ जाता है।
वो भी स्टॉप हो जाएगा। दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो एसिमुलेट जो ट्रैपिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो भी नहीं हो जाएगी ड्यूरिंग द डे। तो अब क्या हो जाएगा ड्यूरिंग द नाइट, तो नाइट के दौरान क्या हो जाए, एक तो वाटर लॉस हो जाएगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी इनटेक हो जाएगा, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ वाटर, ये दोनों चीजें हो जाएगी, ठीक, ड्यूरिंग द नाइट। अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा अब हम इस साइकिल को अच्छे से जान लेंगे। दैट मीन्स यहाँ तक क्लियर है। तो एक एडेप्टिव फीचर है, एक क्या है इनमें एडेप्टिव फीचर, स्टोमेटा दे ऑलवेज रिमेन ओपन ड्यूरिंग द नाइट एंड स्टोमेटा रिमेन ऑलवेज क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे in order to conserve the water. And when the stomatas remain closed during the day, that means there will be no exchange of the gases. Carbon dioxide will not be able to enter into the plant cells. While as water loss, that means transpiration, will also be reduced, will also get stopped during the day. The two things will happen when the stomatas will open during the night. That means water loss and carbon dioxide intake that will happen during the night. अब आगे देखते हैं हम क्या हो जाएगा तो इस क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, इस साइकिल में होता क्या है। तो ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग नाइट क्या हो जाता है, ड्यूरिंग नाइट जब स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाता है, जब स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, when stomata opens, for example it is a stomata, ये स्टोमेटा है, तो स्टोमेटा ओपन है, अभी ओपन स्टोमेटा, तो स्टोमेटा ओपन है। अब यहां कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लॉस तो हो ही जाएगा, लेकिन जो ही कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा ड्यूरिंग द नाइट, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाके इन सेल्स में जाके क्या हो जाएगा, दिस कार्बन डाइऑक्साइड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मैलिक एसिड, into malate, then into the malic acid. तो ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्शन एक तो during the opening of the stomata during the night, there occurs the carbon dioxide intake, and when the carbon dioxide is taken inside the cell क्या हो जाता है, that carbon dioxide is converted into the malate, and then the malate it gets stored into the vacuoles in the form of malic acid, और ये vacuoles में store हो जाता है, it gets stored in vacuole. तो this is called as the CAM pathway, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। होता क्या है इसमें, ड्यूरिंग द नाइट कार्बन डाइऑक्साइड जब इनटेक हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू मैलेट, and then the malate gets converted into the malic acid and gets stored into the vacuoles। एक बात तो ये तो during the night है। अब during the day ये malic acid वापस convert हो जाएगा, it gets converted back, ये convert back हो जाता है और एक cycle follow हो जाता है, that cycle is called as the CAM cycle। वो थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे कि सारे steps जो है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, when during the night when stomata is open, carbon dioxide gets entry into the cell, and inside the cell that carbon dioxide gets converted into the malate, and then the malate gets stored in the vacuoles in the form of the malic acid, and this conversion of the carbon dioxide into the malate or into the malic acid, it is called as the क्रैसुलेशियन acid metabolism. And during the day this malic acid
gets converted back into the malate and then back into other form, releasing the oxygen. That whole cycle is called as the crassulacean acid metabolism. अब ये जो कैल्विन साइकिल है, दिस साइकिल इज टोटली जो ये कैम साइकिल है, दिस कैम साइकिल इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कैल्विन साइकिल एंड C4 साइकिल. तो कैल्विन साइकिल और जो C4 साइकिल है, दोनों साइकिल से ये डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल है, कैम साइकिल. तो इस कैम पाथवे में खाली एक ही सेल में सारा कुछ हो जाता है. That means carbon dioxide fixation, then malic acid formation, then conversion back into the जो release हो जाता है, carbon dioxide back release हो जाता है, या ये convert हो जाता है फिर pyruvate में. That happens inside a single cell, while as the C4 cycle में mesophyll cells और bundle sheath cells में हो जाता है. Calvin cycle में भी हाँ 2-3 सेल्स में हो जाता है. तो दिस कैम पाथ है, इट पर्टिकुलरली हैपन्स इन ओनली, इट गेट्स कंप्लीटेड ओनली सिंगल सेल. खाली कंप्लीट हो जाता है विद इन द सिंगल सेल ही कंप्लीट हो जाता है. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन और उसका कन्वर्शन मैलिक एसिड में, और फिर कन्वर्शन बैक मैलिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना, तो वो एक ही सेल में हो जाता है. That is the peculiarity, that is the difference of the CAM pathway from the C4 and the Calvin pathway. Now, होता क्या है इस CAM pathway में? CAM pathway में यहाँ पर लिखूंगा मैं dark conditions, that means during the night when it is dark, तो क्या हो जाएगा? Stomata open हो जाएगा. Stomata openness. तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है. तो जो ही स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी let this is a stomata. This is a stomata. और अभी स्टोमेटा क्यों हो जाएगा? ये ओपन हो जाएगा. दैट मीन्स यहां मैं ये ओपन कर दूंगा स्टोमेटा. अब इसको मैं ऐसे कर दूंगा. स्टोमेटा ओपन है अभी. तो ड्यूरिंग द नाइट स्टोमेटा इज ओपन. स्टोमेटा ओपन हो जाता है. तो जो ही स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स थ्रू द स्टोमेटा. ठीक. लेकिन जो ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाता है, वहां पर एक और प्रोसेस भी होती है, वाटर लॉस हो जाता है. एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री हो जाएगी और दूसरा क्या हो जाएगा? H2O लॉस, वाटर लॉस. तो एक तो वाटर लॉस हो जा रहा है और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री कर रहा है इनटू द सेल. और अब क्या हो जाएगा, अंदर जो ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पहुंचता है, तो यहां पर बाइकार्बोनेट बन जाते हैं, अंदर जाके कन्वर्ट हो जाता है. ये सेल है यहां पर. दिस इज द सेल. लेट दिस इज सेल. ठीक. तो यहां पर ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू ऑक्सैलो एसीटेट. ऑक्सैलो एसीटेट में. ऑक्सैलो एसीटेट में. ठीक है. तो जो ही ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर एक एंजाइम एक जरूरत पड़ती है इसको, दैट इज कॉल्ड एज पेप. पेप कार्बोजाइलेस. तो पेप कार्बोजाइलेस एंजाइम की जरूरत पड़ती है इसको. तो पेप कार्बोजाइलेस कहाँ से आता है वो भी मैं बताऊंगा.
पेप कार्बोजाइलेस एंजाइम कन्वर्ट करता है बाइकार्बोनेट्स को इनटू ऑक्सैलो एसिटेट, और उसके बाद ये ऑक्सैलो एसिटेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द मैलेट। तो जब ये ड्यूरिंग द नाइट हो रहा है सारा कुछ, तो जब ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADH ये यूटिलाइज करता है, और ये कन्वर्ट NAD पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो एनर्जी यूटिलाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ NADH, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ATP। एनर्जी यूटिलाइज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ NADH। अब यहाँ पर एक और एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है इसको, दैट इज NAD पॉजिटिव मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक, मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, और एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है मैलेट में, ठीक। जैसे कि C4 एसिड है, इसको हम C4 एसिड भी कहते हैं मैलेट। तो मैलेट फिर स्टोर हो जाता है इनटू द वैक्यूल इन मैलिक एसिड फॉर्म, मैलिक एसिड। तो ये वैक्यूल है, दिस इज वैक्यूल, ये वैक्यूल है। अब यहां से ये जो पेप कार्बोजाइलेस आया था, ये यहां से क्लोरोप्लास्ट से आया, ये क्लोरोप्लास्ट, दिस इज क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ही है। तो इसकी मैं एक और मेम्ब्रेन कर दूंगा यहाँ पर, ये क्लोरोप्लास्ट विद इन द सेल है। तो क्लोरोप्लास्ट में यहाँ स्टार्च है, और स्टार्च क्या है, स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है इनटू ट्रायोस फॉस्फेट में, ट्रायोस फॉस्फेट में, ट्रायोस फॉस्फेट में। तो ट्रायोस फॉस्फेट फिर एक एंजाइम देता है, दैट इज पेप कार्बोजाइलेस, पेप, पेप। और ये पेप कार्बोजाइलेस बाइकार्बोनेट्स को ऑक्सैलो एसिटेट में कन्वर्ट करता है, उसके बाद ऑक्सैलो एसिटेट को किस में कन्वर्ट करता है, ऑक्सैलो एसिटेट को मैलेट में, उसके बाद कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो ये तो ड्यूरिंग द नाइट एक सेल में हो रहा है। अब ड्यूरिंग द डे क्या होगा, अब ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग डे दैट मीन ड्यूरिंग लाइट, ड्यूरिंग डे जब लाइट होती है, तो लाइट के दौरान, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग डे दैट मीन्स लाइट, लाइट के दौरान स्टोमेटा क्या हो जाता है, स्टोमेटा क्लोजेस, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो जो ही स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, वाटर लॉस क्या हो जाएगा, H2O लॉस स्टॉप्स, H2O लॉस स्टॉप्स, और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक भी स्टॉप हो जाएगा। नाउ अब देखो क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज। तो दैट मीन्स ड्यूरिंग द डे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगी, स्टोमेटा क्लोज हो गया। अब क्या हो जाएगा अंदर, सेल के अंदर क्या हो जाएगा, तो सेल के अंदर देखो क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेल। तो सेल के अंदर से ये मैलेट जो वैक्यूल में है, मैलिक एसिड, तो मैलिक एसिड वैक्यूल से लेकर
बाहर जाएगा ड्यूरिंग द डे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो ही ये मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद ये मैलेट फिर से कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और एक एंजाइम यहाँ पर इसको लगता है मैलेट में पायरुवेट कन्वर्ट होने में, दैट इज NADP पॉजिटिव मैलिक एंजाइम, NADP पॉजिटिव मैलिक एंजाइम। तो मैलिक एंजाइम, NADP पॉजिटिव मैलिक एंजाइम मदद करता है मैलेट को कन्वर्ट होने में इनटू पायरुवेट। तो जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया उसके बाद ये पायरुवेट कहाँ चला जाता है, ये इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट चला जाता है। ये इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट पहुंच गया, पायरुवेट विल गो इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ये इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट आ जाता है पायरुवेट और वहां से लेकर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनटू द स्टार्च, फूड में कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्टार्च। और यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में C4 साइकिल चल रहा होता है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये C4 साइकिल इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है। ठीक, तो दैट मीन्स ये ओवरऑल प्रोसेस जो है, ये ओवरऑल साइकिल जो हमने पढ़ा, दिस साइकिल वाज कैम साइकिल। ओके, नाउ ड्यूरिंग द नाइट आपको समझ आया क्या होता है और ड्यूरिंग द डे आपको समझ आया क्या हो जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट द कैम साइकिल। और कैम साइकिल में क्या हो जाता है, इसमें जो क्रेनस एनाटॉमी होती है, क्रेनस एनाटॉमी, इफ यू नो द क्रेनस एनाटॉमी, तो क्रेनस एनाटॉमी कैम प्लांट्स में एब्सेंट होती है। तो कुछ स्पेशल फीचर्स में यहाँ पर लिख दूंगा कैम प्लांट्स के जो कैम प्लांट्स के कुछ फीचर्स में ये यहाँ पर लिख दूंगा। तो इनमें क्रेनस एनाटॉमी एब्सेंट होती है, क्रेनस एनाटॉमी एब्सेंट। तो कैम प्लांट्स में क्रेनस एनाटॉमी एब्सेंट होती है। इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड ATP और NADPH का रेशो जो इसमें होता है, अगर मैं रेशो लिख दूं किसका, कार्बन डाइऑक्साइड इज टू ATP इज टू NADPH का रेशो अगर मैं कर दूं, अगर मैं इनको रेशो में कर दूं तो इसका रेशो हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स 1 is to 6.5 ATPs is to 2 NADPH, ये इसका रेशो है। ये जब कंपैरिजन में आप लोगे C4 और C3 प्लांट्स के साथ, तो एट दैट टाइम दीज पॉइंट्स विल मैटर लॉट। तो इसका ये रेशो होता है कार्बन डाइऑक्साइड 1.6 ATPs is to 2 NADPH। और इसमें जो कार्बोजाइलेटिंग एंजाइम जो होता है, कार्बोजाइलेटिंग एंजाइम, अगर मैं कार्बोजाइलेटिंग एंजाइम, तो तीसरा पॉइंट जो कार्बोजाइलेटिंग एंजाइम इसमें होता है, कार्बोजाइलेशन जो करता है कार्बोजाइलेटिंग एंजाइम, तो कार्बोजाइलेटिंग एंजाइम जो कैम प्लांट्स या कैम पाथवे में होता है, दैट इज पेप कार्बोजाइलेस, डार्क में पेप कार्बोजाइलेस, पेप कार्बोजाइलेस ड्यूरिंग डार्कनेस, ये ड्यूरिंग डार्क है, ड्यूरिंग डार्क पेप कार्बोजाइलेस, और ड्यूरिंग द लाइट, और ड्यूरिंग लाइट क्या हो जाता है, RBP कार्बोजाइलेस
इसमें एक एंजाइम होता है इन लाइट के दौरान कार्बोजाइलेटिंग एंजाइम इसमें होता है रिब्लोस। रिब्लोस बिसफॉस्फेट एक एंजाइम होता है ड्यूरिंग द लाइट, जो क्लोरोप्लास्ट में ऑलवेज प्रेजेंट होता है, रिब्लोस बिसफॉस्फेट। और इसमें जो इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, इनिशियल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है इसमें? पेप कार्बोजाइलेज, क्योंकि वही एंजाइम बाइकार्बोनेट, दैट मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो वो बाइकार्बोनेट जब अंदर की तरफ आ जाता है तो बाइकार्बोनेट की शक्ल में आ जाता है, तो उसके बाद ये ये बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू मैलेट। लेकिन कौन करता है इसको? पेप कार्बोजाइलेज। दैट मीन्स पेप कार्बोजाइलेज ही मेन एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, जो इनिशियल एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनिशियल एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनिशियल एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन है? इज पेप कार्बोजाइलेज। पेप कार्बोजाइलेज, पेप कार्बोजाइलेज is the initial acceptor of कार्बन डाइऑक्साइड। एक और पॉइंट इसमें, जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है वो कौन बन जाता है? जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, वो ऑक्सैलो एस्टेट है। ऑक्सैलो एस्टेट। तो ऑक्सैलो एस्टेट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो कैम साइकिल में बन जाता है, दैट इज ऑक्सैलो एस्टेट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो अब एक और पॉइंट, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक कितना टेम्परेचर इसको चाहिए फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट ऑप्टिमम टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 40 डिग्री, क्योंकि हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स, एरिड क्लाइमेट्स, तो वहां पर ऑप्टिमम फोटोसिंथेटिक टेम्परेचर क्या है? तो कैम पाथवे के लिए ऑप्टिमम फोटोसिंथेटिक टेम्परेचर, फोटोसिंथेसिस के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर है, ग्रेटर देन 40 डिग्रीज, 40 डिग्री से ज्यादा। ठीक। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट हो जाता है वो 0 to 5 डार्क में हो जाता है, उसको छोड़ा। तो फोटो रेस्पिरेशन डिटेक्टेबल होती है आफ्टरनून में, और जो ये बस इतना, ये मेन पॉइंट्स है। तो दैट मीन्स ऑप्टिमम टेम्परेचर आ गया। इनिशियल एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन होता है इसमें? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन जाता है, और कार्बोजाइलेटिंग एंजाइम्स कौन होते हैं इसमें? दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इसमें क्रेनस एनाटॉमी एब्सेंट होती है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड ATP और NADPH का रेशो, जो 1:6.5